नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए जुलाई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि जुलाई का माह एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और युद्ध की स्थिति से राहत मिलने जा रही है। और जब शांति होती है तो ग्रोथ के नए नए अवसर मिलते हैं और फिर प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि आती है। और इसका बड़ा कारण है जुलाई में ग्रहों का गोचर। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो युद्ध के कारक माने जाते हैं, जुलाई माह में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शांत रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि 21 जून को जैसे ही मंगल वृषभ राशि में आए हैं, उसी के बाद से वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बनने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु शनि का बहुत गहरा संबंध भी बन रहा है जुलाई में। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल और शनि पर पड़ने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और सुख, समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, जो कि कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं और 16 जुलाई को 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य गुरु की युति बनेगी 12वें भाव में। मंगल का गोचर दशम भाव में है। मंगल आपके भाग्येश होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 4 जुलाई को लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र केतु की युति बनेगी और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शनिदेव 8वें भाव में बैठे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो आपके लिए है वो है मंगल का। जुलाई के महीने में मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं और भाग्य का स्वामी 10वें भाव में गोचर कर रहा है। और 10वें भाव में मंगल दिग्बली भी होते हैं, कुल दीपक राजयोग भी बनाते हैं। अभी तक मंगल लगातार एग्रेसिव मूड में रहे हैं। मंगल युद्ध के कारक होते हैं और आपने देखा भी होगा कि जैसे ही 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बना था, वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थितियां बन गई थी। इसके बाद राहु शनि मंगल और इसके बाद फिर मंगल मेष राशि में आए, अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह। तो लगातार एग्रेसिव मोड में रहे हैं मंगल, लेकिन अब मंगल शांत रहेंगे, शुक्र की राशि में है। मंगल के शांत होने का सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि आपने अभी तक जो एफर्ट्स किए, उन एफर्ट्स का अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। चूँकि भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी दशम भाव में कर्म के भाव में बैठे हैं, आपके कार्यों को आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो जो कार्य ज़्यादा समय ले रहे थे, जिन कार्यों में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था, वो कार्य बड़ी ही आसानी से पूरे होते दिखाई पड़ेंगे। और ख़ास करके वो जातक जो डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आर्मी के क्षेत्र में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन में हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों के लिए
मंगल का ये गोचर विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। शनिदेव बैठे हैं अष्टम भाव में, सप्तम के स्वामी होकर के और छठे के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। चौथे भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। अब देखिए, चौथे भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट हो गया। मंगल का भी प्रभाव है और गुरु का भी प्रभाव है और शनि की दृष्टि है मंगल पर। शनि और मंगल क्या हैं? ये भूमि के, प्रॉपर्टी के निर्माण के कारक बनते हैं और चौथे भाव से इनका संबंध बन रहा है। अपनी ही राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी लेकर के आने वाला है। कुंडली के पंचम भाव पर के स्वामी है गुरु और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव पर शनि का, गुरु का प्रभाव है और मंगल की भी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो पंचम भाव जागृत हो गया। पंचम भाव जागृत होने का प्रभाव ये होगा कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने या विदेश में नौकरी प्राप्त करने का या किसी विदेशी कंपनी में या किसी एमएनसी में जॉब प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहे हैं गुरु, मंगल और सूर्य। चूँकि छठे भाव पर सूर्य गुरु की दृष्टि है। छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्य और गुरु दोनों 12वें भाव में बैठे हैं, यानी विदेश में नौकरी प्राप्त करने का बेहद अच्छा और अनुकूल समय है। व्यापारियों की बात की जाए, बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। एक भाव पीछे का भी फल देंगे, 10वें भाव का भी फल देंगे। बुध महाधनी योग बना रहे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए अपने व्यापार को एक्सपेंड करने और व्यापार से ज़्यादा लाभ अर्जित करने का एक बहुत अच्छा योग इस समय बना हुआ है। दूसरी बात, सप्तम में राहु बैठे हैं। राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। राहु और बुध ये शेयर मार्केट के कारक होते हैं। तो इस समय जो लोग सिंह राशि के हैं और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अचानक से बड़ा धन लाभ होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बुध जो हैं ये वक्री अवस्था में हैं। वक्री अवस्था में होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। आपके लग्न में शुक्र का गोचर है। शुक्र जैसा शुभ, शांत और सौम्य ग्रह, धन का कारक ग्रह लग्न के भाव में आकर के बैठ जाए और केतु के साथ, केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को, उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और शुक्र आपकी कुंडली में दशमेश बनते हैं, 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कार्य करने का माहौल आपको मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। आप खुद भी सजना संवरना पसंद करेंगे, हर कार्य को सलीके से करना पसंद करेंगे, ऑफिस में एक डेकोरम मेंटेन करके रखेंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि ऑफिस में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, आपके अंदर मंगल की ऊर्जा होगी, मंगल की शक्ति होगी, मंगल की ताकत होगी, नेतृत्व क्षमता होगी और उसका प्रभाव ये होगा कि आप टीम लीडर के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करेंगे। शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे भाव का स्वामी अगर लग्न में आकर के बैठ जाए और तीसरे भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़े, तो मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि अगर थर्ड हाउस का संबंध राहु और शुक्र से बनता है, बुध से बनता है, तो जो लोग संचार माध्यमों से जुड़े हैं,
जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं या स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं कला के क्षेत्र से, तो ऐसे जातकों के लिए राहु और शुक्र का जो ये संबंध है उनके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। बड़ी बड़ी बिजनेस डील होंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई नई फिल्में मिलेंगी, नई नई टीवी सीरियल्स मिलने जा रहे हैं अगर आप कला जगत से जुड़े हुए हैं तो। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, राहु और बुध मजबूत स्थिति में है तो आपको कला जगत से जुड़ना ही चाहिए। जुड़ करके ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो इस तरह का लाभ आपको जुलाई के माह में मिलने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि सिंह राशि के क्या सभी जातकों को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 90 581 44 128। नमस्कार।